कि नाग फनियों के बगीचे फल रहे हैं। गंभीर पंक्तियां हैं, थोड़ा बड़े बुजुर्ग सुने, बच्चे थोड़ा शांत बैठे। नाग फनियों के बगीचे फल रहे हैं, आम्र के वृक्षों पे आरे चल रहे हैं, हंस अभिशापित अंधेरा झेलने को उल्लुओं के घर हाइलोजन जल रहे हैं। निश्चित ही बधाई करता हूं। और आइए, हमारे मंच पर बंधु हथगामी जैसा एक बड़ा रचनाकार बैठा है। जहां आपने हास्य की इन रचनाओं को सुना, मेरा मन है गंभीर रचनाओं की तरफ आपका मन जाए। गजल, गीत, मुक्तक जो पूरे देश में बड़े आनंद की यात्रा के साथ बंधु हथगामी को याद करते हैं लोग, हमारे इस बड़े मंच पर वो बैठे हैं। मैं चाहता हूं आपके बीच में आए। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में देता हूं कि हम कविता क्यों करते हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। आइए, मैं गंभीर कविता के लिए मंच अगर केवल ताली बजाने में, इधर उधर की बातों में अगर पूरा होगा तो पूरी रात आपको कविता की तरफ प्रेरित नहीं करेगी। मेरा मन है एक ऐसा रचनाकार जिसने गंभीर रचनाओं से मंच को समलंकित करने का मन किया। बंधु हथगामी हमारे बीच में है, वो आए, आपकी गंभीर तालियां उन्हें आमंत्रित करें और काव्य पाठ के लिए निमंत्रित करें। सामाइन हजरात, वाह, ये उर्दू का तालिबे इल्म बहुत मुख्तसर आपके सामने कुछ कतात 1-2 शेर पढ़ के इजाजत चाहेगा। इस मंच से बेटियों की अजमत में कुछ नहीं कहा गया है। मैं कोशिश करूंगा जो पूरे हिंदुस्तान में मेरी ये गजल बेटियों पर है, सुनी जा रही, उसको सुना के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं, हास्य के अभी बहुत सारे सम्राट बैठे हुए हैं, खूब हंसाएंगे। मैं चाहता हूं थोड़ी सी कविता हो जाए, थोड़ी सी शायरी हो जाए। 4 मिसरे में पढ़ता हूं। आपकी दयार में पहली बार मेरी हाजिरी है। सही बात, बिल्कुल। और आस्ताने में हाजिरी होना हम शायरों के लिए बड़ी बात इसलिए होती है कि शायर को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो इंसानियत की खिदमत करे। अच्छा, 4 मिसरे में पढ़ रहा हूं, 4 मिसरे समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या देने आया हूं। संडीला के लोग बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी कविता सुनते हैं, ये तो फैक्ट है। इस नाचीज को भी बर्दाश्त कर लीजिए। 5-7 मिनट के लिए आपके बीच हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बची हुई हैं आंखों में जो उम्मीदें। मंच का ध्यान। वाह 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 वाह। शेर कैसे होती, शायरी क्या होती है कि बची हुई हैं आंखों में जो उम्मीदें, ख्वाबों की तस्वीर बनाती रहती हैं। कविता है, कविता कि बची हुई हैं आंखों में जो उम्मीदें, ख्वाबों की तस्वीर बनाती रहती हैं, और मिली जुली तहजीब विरासत है अपनी, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप सिर्फ थोड़ा सा मेरे लिए आप अपना वक्त, कीमती वक्त दे दीजिए। सही बात। सामाइन हजरात, 4 मिसरे मैंने हिंदी के मंचों पर कुरान शरीफ के हवाले से पढ़े हैं। ये हिंदुस्तान की अजमत है कि हिंदी मंचों ने उन 4 पंक्तियों को अपनी सर आंखों पे बैठाया। 4 पढ़ रहा हूं आपके इस संडीला की धरती पर। समात फरमाए इरशाद कि उसको कभी सवाब मैसर नहीं हुआ। उसको कभी, सुनिएगा, हमारी खवातीन बैठी हुई हैं, कि उसको कभी सवाब मैसर नहीं हुआ, जिसको पड़ोसियों की कोई फिक्र ही नहीं, और तौफीक हो तो गौर से कुरान देखिए, इसमें तो नफरतों का कहीं जिक्र ही नहीं। वाह, बढ़िया। तौफीक हो तो गौर से कुरान देखिए, इसमें तो नफरतों का कहीं जिक्र ही नहीं। अच्छा है। और 4 मिसरे दे रहा हूं संडीला वासियों। ये 4 मिसरे जहन में उतार लेना, कभी परेशान नहीं होना। कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, कविता है, कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूमे ख्वाब से आंखों की नींदें टूट जाती हैं। अब बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। शायरी हो गई, कविता हो गई। एक बार फिर से पढ़िए साहब। वाह 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 वाह। कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूमे ख्वाब से आंखों की नींदें टूट जाती हैं।
बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत अच्छा। बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। अच्छा है, अच्छा है। और ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। नीरज पांडे जी ने आप सबसे मुलाकात का मौका फराहम किया, वाह। शरफ हासिल हुआ कि आपके सामने मुखातिब हूं। ये 4 मिसरे उनको बहुत पसंद है। वाह वाह। न जाने कितने मुशायरे कवि सम्मेलनों में सही बात। निजामत में इस्तेमाल भी किए, आपके सामने पढ़ रहा हूं। इरशाद। तालिबे इल्म हूं, छोटा सा शायर हूं इस डायस का। सुनिएगा कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है। उनसे पूछो। सुनिएगा, वाह 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 वाह। 4 मिसरे जिंदगी भर याद रखेंगे। बंधु जी को भले भूल जाएंगे, 4 मिसरे याद रखेंगे। कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर। वाह 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 वाह। छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। वाह। पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। और ये मिली जुली तहजीब भाईचारे की धरती पर 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि आंगन में अलगाव बहुत है। सुनिएगा शेर, आंगन में अलगाव बहुत कि आंगन में अलगाव बहुत है, दिल में गहरा घाव बहुत है। कुछ गंदे इंसान है वरना लोगों में सद्भाव बहुत है। अच्छा है। कुछ गंदे इंसान है वरना लोगों में सद्भाव बहुत है। मैंने पहले ही आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि मुझे बेटी पे 2-3 शेर पढ़ने हैं, इसलिए मैं सारे और शेर कट कर रहा हूं। एक मतलब 2 शेर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। याद आ गए मुझे कि दिलों से बीज, सुनिएगा शेर, कि दिलों से बीज नफरत का निकालो, कि दिलों से बीज नफरत का निकालो, दिमागों में है जो मलबा निकालो, और तुम्हें फूलों भरी राहें मिलेंगी, किसी के पांव का कांटा निकालो। वाह। कि तुम्हें फूलों भरी राहें मिलेंगी, किसी के पांव का कांटा निकालो। और ये अलग का एक शेर हो गया, मैं मंच से चाहूंगा बेदार हो जाएं। अच्छा है। कि कहा जब बाप ने गोदी में आओ, देखो कैसा ये फाइनेंशियल एज है। कहा जब बाप ने गोदी में आओ तो बच्चे ने कहा पैसा निकालो। अच्छा। और कुछ तंज के 2-3 शेर पढ़ रहा हूं, फिर मैं गीत पे आता हूं। वो गीत नहीं है। वाह 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 वाह। एक मतलब एक शेर है, इसमें एक शेर में आपको बहुत मजा आएगा। चुनाव भी नजदीक है इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि कहने का तरीका है। वाह वाह। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं। सुनिएगा साहब, रहते रहते, सुनिएगा आप सब, कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। और शेर संभालिएगा कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। समझ गए हो तो तालियां हो जाते हैं। वाह वाह। कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। और 4 मिसरे उनके लिए जो दंगे फसाद करके हुकूमत करना चाहते हैं, कि खैरात में वो शामो सहर बांट रहे हैं, बदले में उजाले का लहू चाट रहे हैं। जो दंगे फसादों की सियासत में है माहिर, वो शांति कमेटी का रिबन काट रहे हैं। मैं भी पेशे से पत्रकार हूं। ये आखिरी 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। बंधु जी ये पंक्तियां रिपीट करें, गजब की पंक्तियां हैं। वाह 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 वाह। खैरात में वो शामो सहर बांट रहे हैं। वाह वाह। खैरात में वो शामो सहर बांट रहे हैं, बदले में उजाले का लहू चाट रहे हैं। उजाले का लहू जो दंगे फसादों की सियासत में है माहिर, वो शांति कमेटी का रिबन काट रहे हैं। वाह वाह। और 4 मिसरे इसी तंज के आखिरी, कि साया है मगर धूप से राहत नहीं रही। वाह। मजा लीजिएगा। कि साया है मगर धूप से राहत नहीं रही, यानी कि आदमी की हिफाजत नहीं रही। और है जिसके खानदान का हर शख्स बदतमीज, वो फिक्रमंद है कि शराफत नहीं रही। क्या बात है। जिसके खानदान का ये इसको उर्दू में तिवारी जी अलमिया कहते हैं। अलमिया, जिसको हिंदी में विडंबना कहते हैं। और मैं, माताएं बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं, और आप सब बेटी वाले हैं। बेटी पर
मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा, आपको लगेगा अच्छा है कि मैं आपके यहाँ बीच आया हूं, आप मुझे किसी रूप में थोड़ा सा याद रखेंगे, जी, क्योंकि हास्य व्यंग और तमाम चीजों के मंच हो गए हैं। सही बात। हम जैसे लोग हास्य के माध्यम से ये भी पेश करते हैं, हम जैसे लोग कुछ आपके मतलब की चीज भी पेश करते हैं। सुनिएगा साहब, बेटियों के हवाले से बंधु जी एक बात हमारे है, हास्य व्यंग्य की कविता तो लोग सुनते हैं, लेकिन गंभीर कविता को भी लोग सुनते सुन हैं रहे हैं, सुन रहे और हैं। दाद देते हैं। इसी बात नहीं, वाह, मैं वाह, बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझ जैसे छोटे से शायर को लोग सुन रहे हैं। अरे तालियां हो जाए साहब, क्या बात है, वाह सुनिएगा साहब, बंधु, वाह वाह वाह, सुनिएगा। आप इस गीत को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हो, अच्छी बात है, आपको बहुत सुकून देगा जब कभी आप कभी तकलीफ में होंगे। सुनिएगा। वाह 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 वाह, तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां। वाह, हम सब बेटी वाले हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, दिखाई नहीं देती अंधेरे में लेकिन बैठी वाह, हैं। अच्छी आप हम सब बेटी वाले हैं। सुनिएगा बेटियों की अजमत, वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है बेटियों के अजमत में। शोभना मैं उन्हीं की है। तर्जुमानी, उन्हीं के हुक्म पर मैं ये पढ़ रहा हूं। सुनिएगा 2-3 शेर गीत पढ़े, वाह वाह, के तूफान में भी चिराग जलाती हैं बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। पूरी गंभीरता सुनिएगा, तालियों की इसमें जरूरत नहीं है। क्या क्या कमाल करके दिखाती हैं बेटियां। शेर सुनिएगा कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती हैं बेटियां। और ये शेर बतौर खास कि सारी थकन समेट के अपने वजूद में, कि सारी थकन समेट के अपने वजूद में सारे जहां का बोझ उठाती हैं बेटियां। बहुत अच्छा, और ये शेर संदल जी, अच्छा है, तरन्नुम नाज साहिबा, हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, शोभनम। ये शेर आपके लिए कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते। वाह, सुनिएगा तिवारी वाह जी, वाह आदरणीय वाह तिवारी, वाह 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 वाह, आदरणीय, क्या बात है, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते तारे फलक से तोड़ के लाती हैं बेटियां। और जिसके लिए गजल कही गई है, समाज फरमाए। अभिनंदन करता हूँ इस बेटियों की गजल के लिए, एक बार तालियों का अभिनंदन चाहता हूँ। शुक्रिया। वाह 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 वाह, घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते तारे फलक से तोड़ के लाती हैं बेटियां। और जिसके लिए गजल कही गई है, समाज फरमाए। अच्छा है, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें। बहुत अच्छा, सुनिएगा शेर, इल्तिजा है, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। वाह 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 वाह, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। और मक्ते का शेर है, वाह, आपने नाम सुना होगा मरियम सिद्दीकी, हाय हाय हाय, जिसे गीता गर्ल कहा जाता है और गीता कॉन्टेस्ट में पूरे हिंदुस्तान में अवार्ड जीता था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित किया था 11 लाख रुपए देके, पीएम साहब ने भी किया था। वाह, और अभी उस बेटी की 3 किताबें भी छप रही हैं, मुख्यमंत्री जी छाप रहे हैं। ये वक्ता मैंने उसको डेडिकेट किया क्योंकि बेटी मेरी गांव की है वो। शेर सुनिएगा, क्या 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 कमाल करके दिखाती हैं बेटियां, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में। वाह, सुनिएगा, इस दौर में बंधु कि जी, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं बेटियां। वाह, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया।